हिमाचल और गुजरात में किसकी बनेगी सरकार? ग्रह गोचर के हिसाब से किसकी कुंडली सबसे ज्यादा मजबूत? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल? नेशनल न्यूज नाउ पर हिमाचल और गुजरात का सबसे सटीक एस्ट्रोपोल आचार्य धनंजय जी के साथ। इस बार जो ग्रहों का योग बना हुआ है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखिए, बृहस्पति की जो स्थिति है 24 नवंबर के बाद स्वगृही होकर के, मार्गी होकर के अपनी स्वयं की राशि में, मीन राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति विराजमान है और बृहस्पति की बड़ी प्रबल भूमिका होगी। दूसरी बात, लोकतंत्र के लिए मैं सर्वदा कहता हूं कि शनि और चंद्रमा, ये दो ग्रह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। शनि के प्रभाव के कारण, चंद्रमा के प्रभाव के कारण और बृहस्पति के प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत और प्रबल योग बन रहा है विजयी होने का। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो प्रश्न कुंडली की बात हो या फिर ग्रहों के व्यक्तिगत प्रभाव की बात हो, मैं इसलिए भी सकारात्मक हूं कि जो शनि की स्थिति थी, पहले शनि वक्री थे, वर्तमान समय में शनि भी मार्गी हैं और शनि अपनी स्वयं की राशि में, मकर राशि में विराजमान है। शनि, बृहस्पति। दूसरी एक बात मैं कहूंगा मंगल ग्रह की, ये जो ग्रहों का योग बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से शुभ और अनुकूल है। यदि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो ग्रहों की स्थिति है वर्तमान समय में, बिल्कुल भी इनके लिए शुभ नहीं है। राहु हर कार्य में इनको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। शनि सभी कार्यों में इतनी धीमी गति से परिणाम दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैं बिल्कुल भी आशान्वित नहीं। हाँ, गुजरात के चुनाव को लेकर के सबसे प्रमुख रूप से यदि चर्चा में कोई संगठन या किसी पार्टी का नाम है तो वो है आम आदमी पार्टी। निश्चित रूप से इस बार गुजरात का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी इस बार शनि के प्रभाव के कारण, राहु के प्रभाव के कारण, बृहस्पति के प्रभाव के कारण नाम, यश, कीर्ति जरूर प्राप्त करेगी। आम आदमी पार्टी के लिए आगे आने वाला समय बहुत ही शुभ है। मैं बहुत ही शुभता देख रहा हूं और विजयी होने का प्रबल योग भी देख रहा हूं। लेकिन वर्तमान समय में तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रबल योग है। आम आदमी पार्टी के लिए उपलब्धि के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दूसरे क्रम में मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए शुभ होगा और अंत में कांग्रेस के लिए फिर यही कहना पड़ेगा कि जो बचा खुचा वो कांग्रेस का। हिमाचल प्रदेश के साथ, जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जब हम लोग प्रश्न कुंडली की भी बात करते हैं तो प्रश्न तो महत्वपूर्ण होता ही होता है, स्थान का बड़ा प्रबल योग होता है। जैसे ही ये प्रश्न गुजरात के लिए था, इसका उत्तर भिन्न। जैसे ही ये प्रश्न हिमाचल के लिए होगा तो इसका उत्तर भिन्न होगा। इस बार मैं भी यही एक बात दोहराने जा रहा हूं, जैसा कि मेरे पास कई विद्वानों का मत भी आया, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। बस केवल अंतर और कारण यह होगा कि मेरा जो वक्तव्य होगा ग्रहीय आधार पर होगा, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर होगा, और इन सभी महानुभावों का जो वक्तव्य है वो राजनैतिक आधार पर है। इस बार जो शनि का योग है, बृहस्पति का योग है, मंगल का जो योग है, हिमाचल इस बात के लिए बहुत ही कम जाना जाता है कि पुनरावृत्ति हो। मैं सीधे सीधे कहूंगा, हिमाचल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रबल योग बन रहा है।
तत्पश्चात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई भी देखने वाली होगी। इस बार आसान नहीं होगा और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कि एक ही संगठन दोबारा से विजयी हो जाए, दोबारा सरकार की पुनर्वापसी हो जाए। ये बड़ा ही कठिन है हिमाचल के लिए। लेकिन प्रश्न कुंडली इस बात को दर्शा रही है। ग्रहों का जो योग बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। मूल रूप से मंगल, मूल रूप से राहु, मूल रूप से शनि का बड़ा ही प्रबल योग है। मंगल के प्रभाव के कारण, राहु ग्रह के प्रभाव के कारण शाक्त संप्रदाय के साधना का केंद्र रहा है हिमाचल। देवी भगवती की उपासना का केंद्र रहा है हिमाचल। और हिमाचल शुद्ध सात्विक साधनाओं का केंद्र तो जाना ही जाता है। इस बार राजनैतिक घटनाक्रम के लिए भी जाना जाएगा। ग्रहों के रूप में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव साफ साफ दिखाई देगा। मेरी दृष्टि में मैं प्राथमिकता दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिनकी पुनर्वापसी होने का प्रबल योग है। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, आम आदमी पार्टी बड़ी ही प्रबल और मजबूत भूमिका में आने वाली है भविष्य में। कांग्रेस अपनी क्षमताओं को और दिन प्रतिदिन घटाते जा रही है। को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र से इस व्याख्या का बड़ा ही सरल सा तरीका है। हम लोग राजयोग की चर्चा सदैव करते हैं। कोई भी जातक जो राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, स्वतः ये हमें मान लेना होगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि उनकी जन्म कुंडली सबसे अधिक प्रबल होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनकी जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक, चंद्रमा का नीच भंग राजयोग, और चंद्रमा की ही दशा ने इनको पूरी दुनिया में निश्चित रूप से पूरी दुनिया में छाने का जो योग है, नाम, यश, कीर्ति, मान सम्मान का जो प्रबल योग बना है। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह प्रकाश के कारक ग्रह कहे जाते हैं। लग्न में बैठा कोई भी ग्रह, ज्योतिष शास्त्र कहता है, सदैव शुभ फलदायी है। लेकिन फिर मैं दोहराता हूं और जो बात मैंने कही है उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, एक जातक जो कि प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए व्यक्तित्व के रूप में विराजमान है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। ये हम और आप शायद ना समझ पाए। ये पीड़ा या ये दर्द या इस प्रसन्नता को वो जातक ज्यादा आसानी से समझेगा जिसने कभी भी जीवन में कोई चुनाव लड़ा हो, जो राजनीति से जुड़ा हुआ हो। पूरा जीवन बीत जाता है, एक छोटे से गांव का प्रधान का चुनाव लड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। और इतने बड़े देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इतने बड़े पद पर विराजमान होना, प्रधानमंत्री के पद पर बैठना बिना राजयोग के संभव नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली तो स्वतः प्रमाणित हो गई। नीच भंग राजयोग बहुत बड़ी उपलब्धि इनके जीवन में दे रहा है। अब मैं चर्चा करता हूं सीधे सीधे केजरीवाल जी की। आप देखिए, केजरीवाल जी राजनीति में उतने अनुभवी नहीं थे, सीधे सीधे राजयोग ने अपना काम किया और उनको माननीय मुख्यमंत्री का पद उपलब्ध हो गया। क्षेत्र कोई भी रहा हो, अध्ययन किसी भी क्षेत्र में रहा हो, शिक्षा, दीक्षा, कार्य क्षेत्र से इसका संबंध नहीं है। जबकि ज्योतिष शास्त्र में दसम भाव आजीविका का होता है, दसम भाव सत्ता का होता है, दसम भाव राजनीति का होता है, दसम भाव कर्म का होता है। दसम भाव का अधिपति ग्रह राजयोग में बड़ी प्रबल भूमिका रखता है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में जितनी जन्म कुंडलियां मैंने आज तक देखी हैं, उनमें यदि उपलब्ध जन्म कुंडलियों में देखा जाए
तो नरेंद्र मोदी जी के बाद यदि कोई जन्म कुंडली प्रबल है तो वो केजरीवाल जी की है। शनि का जो राजयोग है, चंद्रमा का जो राजयोग है, राहु जैसा पाप ग्रह जो शुभ फल दे रहा है केजरीवाल जी की कुंडली में, ये अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हो जाएंगे। फिर आपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है राहुल गांधी जी का। तो देखिए, तीनों लोगों के लिए मैंने आरंभ में ही कहा कि आपके प्रश्न में ही उत्तर है। एक जन्म कुंडली माननीय प्रधानमंत्री की, वो राजयोग। एक जन्म कुंडली केजरीवाल जी की, मुख्यमंत्री जी की कुंडली, वो राजयोग। और एक जन्म कुंडली राहुल गांधी जी की, माननीय सांसद की जन्म कुंडली। जाहिर सी बात है, सांसद होने का राजयोग, मुख्यमंत्री होने का राजयोग और प्रधानमंत्री होने का राजयोग, तीनों के राजयोग का क्रम ही अपने आप में उत्तर है। एक की जन्म कुंडली में कैबिनेट मंत्री तक बनने का प्रबल योग फिलहाल नहीं दिख रहा। राहुल जी की जन्म कुंडली में मैं प्रधानमंत्री बनना या राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठने का कोई योग अभी नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन मैंने खुल करके कहा कि आने वाले समय में केजरीवाल जी के लिए ये योग प्रबल है। मैं सीधे सीधे कह देता हूं और सरल बना देता हूं। आने वाले समय में यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या केजरीवाल जी की जन्म कुंडली में आप ये संभावना देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हां, केजरीवाल जी की जन्म कुंडली ही ऐसी जन्म कुंडली है। वर्तमान राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, जो परिप्रेक्ष्य है, जिसमें प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठने का प्रबल और बड़ा राजयोग विद्यमान है। राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली में इस प्रकार का राजयोग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सांसद होने का राजयोग इनकी जन्म कुंडली में निश्चित रूप से है, वो पहले से है। इसमें मेरा कोई मतांतर नहीं है। अब ऐसी भी जन्म कुंडली नहीं है राहुल गांधी जी की, क्योंकि दसम भाव, जैसा मैंने कहा, दसम भाव राजयोग का कारक भी होता है, दसम भाव पिता का भी कारक होता है। और निश्चित रूप से पूरा देश यदि राहुल गांधी जी की चर्चा करता है तो दसम भाव का बड़ा इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। वो माननीय श्री राजीव गांधी जी के पुत्र हैं। अन्यथा राजनीति में इनकी चर्चा भी नहीं होती। भारत में कितने सांसद हैं कौन जानता है, कई लोगों के तो नाम भी लोग नहीं जानते। निश्चित रूप में इनकी जन्म कुंडली का दसम भाव इतना बलवान है कि आज भी राजीव गांधी जी के नाम को लेना ही होगा। हम सब बाध्य होंगे। राजनीतिक घटनाक्रम में यह नाम अपने आप में एक अतुलनीय भूमिका रखता है। नाम, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, ये सब कुछ भाग्य और विधि के विधान के हाथ में होता है। निश्चित रूप से मैं पहली प्राथमिकता दूंगा नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली, दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा केजरीवाल जी की जन्म कुंडली, फिर उसके बाद आएगी जन्म कुंडली, चूंकि चर्चा में आपने प्रश्न किया है, राहुल गांधी जी की। लेकिन इन दोनों जन्म कुंडलियों में इनकी तुलना के लिए भी मैं इसको क्रम में भी रखना नहीं चाहूंगा। एक सामान्य सांसद की जन्म कुंडली और एक ऐसा जातक जिसमें राजयोग है और आने वाले समय में प्रबल योग दिख रहा है, केजरीवाल जी की जन्म कुंडली ज्यादा संभावनाओं से भरी हुई है, ऐसा मेरा मानना है।